औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट वज़ीर अहमद संधू नए वीडियो के साथ। मोहतरम व्यूअर्स, पंजाब आईनी बुरान का शिकार है। गवर्नर ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया। इससे पहले वो उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह चुके थे और तारीख मुकर्रर की थी 21 दिसंबर 2022। उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया। उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी थी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मतलब जब उनके पास उनकी जो नोटिफिकेशन है वो स्पीकर के पास गया और स्पीकर ने गवर्नर के नोटिफिकेशन अगेंस्ट द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन करार देकर रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने, चूंकि स्पीकर ऐवान में बाला कुव्वत है और गवर्नर के अंडर नहीं है और ना ही सिवाय अदालत के कोई उस पर किसी किस्म का कोई वर्डिक्ट दे सकता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव भी साथ अपोजिशन ने दी थी, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। असेंबली का 42 इजलास जो है वो 1 नवंबर से ऑनवर्ड जारी था 23 दिसंबर तक, मुख्तलिफ औकात में मुलतवी होता रहा। अब चूंकि इजलास जारी, मुलतवी का मतलब है कि इजलास जारी। स्पीकर की रूलिंग इस बुनियाद पर है कि चूंकि इजलास जारी था इसलिए गवर्नर नहीं कह सकते कि इसके नया इजलास बुलाया जाए जब तक वो जारी है। गवर्नर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा है और अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस का कहा। अब जो रूटीन का इजलास है उसमें कोरम पूरा किया जाता है, अक्सरियत नहीं देखी जाती, जबकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस दोनों के लिए ही खुसूसी इजलास की जरूरत है। क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने हैं तो हाउस लीडर ऑफ हाउस ने 186 मिनिमम उनकी प्रेजेंस चाहिए, और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करने वालों को 186 की मिनिमम तादाद चाहिए। तो ये एक रूटीन के इजलास में नहीं होता, ये स्पेशल इजलास बनाना पड़ता है। इस हवाले से स्पीकर की जो बात है वो वजनी है। गवर्नर साहब ने उनके इस फैसले को, इस रूलिंग को एक्सेप्ट नहीं किया और डी नोटिफाई कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी उनको फॉलो करते हुए काबीना तहलील कर दी और यूं एक बहरान बढ़ गया। आज असेंबली का इजलास बुलाया जा चुका है जिसमें यह तय करना था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको बहस करनी थी और उसके लिए डेट मुकर्रर करनी थी वोटिंग के लिए। अब जाहिर है कि अब अपोजिशन ने अपनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लिए वज़ीर आला के खिलाफ, जबकि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ मौजूद है। जाहिर है वोटिंग उन पे होगी। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इसलिए जा सकती है, ले ली गई है कि उसके खिलाफ तो वो 186 बंदे ला नहीं सकते थे, तो बेल्टिंग जो ओपन हैंड से, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हिडन होती है। तो उसमें अगर किसी ने को खरीदो फरोख्त कर रखी है तो चांसेस होते हैं। अलबत्ता है काफ़ी मुश्किल, क्योंकि इमरान खान अपने तमाम मेंबरान्स को कह देंगे कि वो उस दिन अजलास में ना आए। अब जो आएगा वो नंगा हो जाएगा। इसी तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी कहना होगा। अब उन पे वो ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं नहीं कहते। बहरहाल अगर उनके बंदे आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सारा खेल किसी और तरीके से खेला जा रहा है। अगर नहीं आते तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना स्पीकर के खिलाफ होगा ना डिप्टी स्पीकर के खिलाफ होगा। ये मामला तो अब चलता रहेगा कुछ देर तक, 7-8 दिन तक। इस दौरान चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, साबिक चीफ परवेज इलाही ने एक रिट पिटीशन फाइल की है गवर्नर के ऑर्डर के खिलाफ, गवर्नर के डी नोटिफाई करने के खिलाफ एक रिट पिटीशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट में। पहले बेंच बना तो उसमें से एक साहब ने कहा कि मैं चूंकि परवेज इलाही का वकील रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ बैठना मुनासिब नहीं समझता। अब फिर 5 का जज बना तो एक जज ने फिर कह दिया कि जी मैं नहीं बैठ सकता, हालांकि उन्हें पहले ही कह देना चाहिए था। अजीब बात है। अब बहरहाल 5 का बेंच बन गया है, आज हियरिंग जारी है और फैसला कब होता है क्या नहीं होता ये एक अलग बात है। क्या होता है
इम्कान तो यही है, ज़्यादा इम्कान तो यही है कि कोई बज़ाहिर तो जितने भी इम्कान हैं चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो सकता। गवर्नर के जो ऑर्डर है वो उन पे लागू नहीं होता, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन नहीं दिया गया इन राइटिंग, उनको नहीं दिया गया, वो दिया गया स्पीकर को। स्पीकर ने अजलास ही नहीं बुलाया, उसने तो उस ऑर्डर को हवा में उड़ा दिया। तो फिर जब अजलास ही नहीं है तो स्पीकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे लेते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कही जाती है कि पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आई थी, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया, तो तरतीब के लिहाज से पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस निपटाई जाएगी, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। तो यहाँ भी परवेज लाई और पीटीआई की पोजीशन मजबूत है। गवर्नर साहब जो हैं वो कर तो चुके हैं, लेकिन वो सदर की जवाबदीद पर हैं, सदर बाहर आ पीटीआई के। अब वेट किया जाएगा सदर की तरफ से, मेरा ख्याल है कि कोर्ट क्या फैसला देती है, क्योंकि इट विल बी सडन डिसीजन। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात तो होनी नहीं। बात तो इतनी है कि क्या ये गवर्नर का जो ऑर्डर है ये इलीगल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है या नहीं। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, इलीगल होता है, तो फिर सदर के पास एक सॉलिड रीज़न है गवर्नर को फारग करने की, सॉलिड रीज़न है। उसके बाद ज़्यादा इम्कान यही है कि अब गवर्नर तो मुश्किल से ही रहेंगे। और परवेज लाई को ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट ये कह सकती है कि चले जी, पहले आपको नोटिस मौसूल नहीं हुआ, अब हम कहते हैं कि गवर्नर के ऑर्डर के मुताबिक आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, तो लेना पड़ेगा। दूसरी सूरत ये है कि वो नल एंड वाइड करार दे देते हैं और गवर्नर दोबारा कह सकते हैं, अगर वो मौजूद हुआ कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें तो फिर लेना पड़ेगा। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी दोबारा लाई जा सकती है, वो भी कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है। लेकिन लगता यह है कि कुछ दिनों बाद पोजीशन पुरानी बहाल हो जाएगी। अगर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक मौजूद रहती और वोट ऑफ वो रिजेक्ट हो जाती, तो फिर तो परवेज लाई के मतलब कहा जा सकता था कि वो 6 माह तक महफूज हो गए और मुमकिन है वो इमरान खान के दबाव में ना आए असेंबली तोड़ने के लिए। लेकिन वो फिलहाल तो विड्रॉ कर ली गई है, अगर दोबारा सबमिट की गई तो एक अलग बात है। तो जो भी है इस वक्त कोर्ट में डिसीजन है, इशू अंडर डिस्कशन है। कोर्ट क्या फैसला देती है इस पे तो सबको वक्त चाहिए, और इससे पहले कोई फैसला आप कह तो नहीं सकते कोर्ट क्या फैसला देगी। लेकिन बहरहाल एक एक्सपेक्टेड बातें जो है वो मैंने कर दी हैं कि कोर्ट वज़ीर आला कह सकती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, अब ले लें। और दूसरा ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दोबारा आ सकती है। इसके अलावा मुझे कोई कोर्ट डिसीजन नज़र नहीं आता। इसके बाकी हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। आइन कवानीन फुटबॉल की तरह हैं, जिसको दिल चाहे बूट की टो पे रखता है। इसलिए वो बकौल एतजाज़ हसन के पाकिस्तान की सियासत के मतलब मैं कहता हूँ और भी लोगों के मतलब कोई किसी किस्म की प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि चीज़ें आइन कानून के मुताबिक नहीं चल रही। इसके साथ ही उसमें अपना वीडियो क्लोज करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू। थैंक्स।